हेलो, नमस्ते भाई लोगों। मैं डॉक्टर विशेष कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसी टर्म के बारे में, कुछ ऐसी टर्म जो हर हॉस्पिटल में, कुछ ऐसी टर्म के बारे में जो हर हॉस्पिटल, हर फिजियोथेरेपी सेंटर, जो बड़े बड़े जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर होते हैं या हॉस्पिटल होते हैं, उनमें उन टर्म को यूज किया जाता है। तो वो टर्म जो है ऑस्टियो टर्म कहलाती हैं। जैसे ऑस्टियो टर्म में कुछ ऐसी 10 टर्म हैं जिनसे आप देखेंगे कि डॉक्टरों के पर्चों पे लिखी होती हैं। अक्सर होता क्या है, गांव में या शहर में ऐसा होता है कि डॉक्टर ने अपने प्रिस्क्रिप्शन पर्चे पे लिख दिया। जैसे ही वो अपने प्रिस्क्रिप्शन पर्चे पे लिख देते हैं, पढ़ने वाले होते हैं वो समझ नहीं पाते कि इसमें क्या परेशानी है, किस तरह की परेशानी है। लेकिन आप जो इन बताई हुई टर्म्स को एक बार देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, तो अपने पेशेंट की पूरी तरीके से आप उसकी केयर कर सकेंगे। जिस तरह की उसको टर्म है, जिस तरह की उसको ऑस्टियो की परेशानी है, अगर आप उसकी इस टर्म को पढ़ लेंगे, एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, तो आप अपने पेशेंट की उसी हिसाब से, उसी टर्म के हिसाब से अपने पेशेंट की पूरी तरीके से देखभाल करेंगे। जैसे कुछ टर्म है ऑस्टियो टर्म। ऑस्टियो मीन्स होता है बोन। जैसे ऑस्टियो टर्म में 8-10 टर्म होती हैं। जैसे ऑस्टियो अर्थराइटिस। ऑस्टियो मीन्स होता है बोन, अर्थ मानी होता है जॉइंट, राइटिस मानी डिसीज या इन्फ्लामेशन। जैसे ऑस्टियो अर्थराइटिस का ऑस्टियो अर्थराइटिस, तो ऑर्थराइटिस में होता था, ऑर्थो अर्थराइटिस में डीजनरेटिव ऑफ बोन, जो बोन होती है उसका डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है। डीजनरेशन का मतलब होता है, जैसे ऑस्टियो अर्थराइटिस ज़्यादातर बड़े जॉइंटों में होता है, जैसे कि नी जॉइंट है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, नी जॉइंट है, नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, इस तरह के बड़े बड़े जॉइंटों में ऑस्टियो अर्थराइटिस हो जाता है। तो डीजनरेशन ऑफ बोन, या फिर बोन का जो है उसमें जो डीजनरेशन होता है, बोन से इन्फ्लामेशन करने लगती है। फिर उसके साथ साथ कुछ जैसी परेशानी है ऑस्टियोप्रोसिस है। तो ऑस्टियोप्रोसिस में क्या होता है, जैसे ऑस्टियोप्रोसिस में क्या होता है, प्रोसेस मतलब बोन का जो प्रोसेस होता है, जो बोन का डेवलपमेंट होता है, वो होना पूरी तरीके से बंद हो जाता है। और धीरे धीरे जब बोन का डेवलपमेंट होना बंद हो जाता है, तो बोन जो, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बोन जो धीरे धीरे गलने लगती है। बोन गलने लगती है, बोन जो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है। आप देखें डॉक्टर के पर्चे पे लिखा हुआ, जिस पे लिखा हुआ हो ऑस्टियोप्रोसिस, तो जिस ऑस्टियोप्रोसिस के जो मरीज होते हैं इतने वीक होते हैं कि उनको अगर तेज़ी से छींक भी आ रही है तो उनकी कमर में जर्क लग सकता है। कमर की जो लीड है, उसकी जो बोन है, वो पूरी तरीके से टूट सकती है, उसमें जर्क आ सकता है, ठीक है, उसमें फ्रैक्चर आ सकता है। या फिर जैसे आपने ऑस्टियोप्रोसिस के मरीज को सीढ़ियों से उतारा, या फिर सीढ़ियों से जैसे वो पैर थोड़ा सा तेज़ी से रख गया, तो जो उसकी जो फीमर बोन है, टिबिया बोन है, उसमें जो जर्क लग सकता है। जर्क लगने के साथ साथ जो उसमें थोड़ा सा हल्का सा फ्रैक्चर आ सकता है। तो ये आप ध्यान रखें, ऑस्टियोप्रोसिस के मरीज में उसकी जो बोन है बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। फिर होता है ओस्टोपीनिया। ओस्टोपीनिया जो है एक ऐसी स्टेज होती है, जो ऑस्टियोप्रोसिस होता है उससे पहले वाली स्टेज होती है ओस्टोपीनिया। तो ओस्टोपीनिया जो उसकी जो बोन होती है, उसमें क्या होता है, जो बोन की जो सेल्स होती हैं, ओस्टोपीनिया में जो बोन की जो सेल्स होती हैं, वो सेल्स, जो बोन की सेल्स बननी बंद हो जाती हैं। इस वजह से जब सेल्स की बोन बननी बन जाती है, तो बोन की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होती नहीं है, बोन जो वीक होने लगती है। बोन जितनी होती है फिर इतनी की इतनी ही रह जाती है। ओस्टोपीनिया के साथ साथ फिर आते हैं बोन में ओस्टोफाइट्स। ओस्टोफाइट्स में क्या होता है, जो ओस्टोफाइट्स होते हैं, जो भी ज़्यादातर बड़े बड़े जॉइंटों में बनते हैं, जैसे जो स्पाइन का कर्व है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जो स्पाइन है इसमें ओस्टोफाइट, जो नुकीले नुकीले आप देख रहे हैं पिक्चर में देख रहे हैं, ये ही ओस्टोफाइट है। जो डिस्क निकली हुई है लाल लाल सी, जो उसको चुबाए हुए हैं, वो ओस्टोफाइट होते हैं। तो ओस्टोफाइट कभी कभी जो एक्सरे में देखा जाता है, जो नी जॉइंट का जो एक्सरे होता है, जो घुटने का जॉइंट का एक्सरे होता है, तो उसमें जैसे इस तरह का जो जॉइंट है, तो इस जॉइंट पे हल्के से नुकीले नुकीले से जो कांटे से बनने लगते हैं, धीरे धीरे कांटे से बनने लगते हैं, उनको बोलते हैं हम ओस्टोफाइट्स। ओस्टोफाइट के साथ साथ होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया मतलब लॉस ऑफ कैल्शियम, जिसमें आपने देखा कि डॉक्टर की किसी पर्चे में लिखा हो ऑस्टियोमलेशिया, तो आप तुरंत समझ जाएं कि इस जो पेशेंट की जो रिपोर्ट है जिसमें ऑस्टियोमलेशिया लिखा हुआ है, तो निश्चय ही इस पेशेंट की जो
जो बोन है वो बहुत तरीके से कमज़ोर हैं और इनकी जो हड्डियों में जो कैल्शियम है वो काफ़ी लॉस हो चुका है। फिर उसके बाद में आता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस का मतलब होता है बोन का जो ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है कि मतलब बोन में जो इन्फेक्शन होने लगा है, जो बोन है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं रही है, जो उसकी जो मसल्स होते हैं, जो लिगामेंट होते हैं, वो बोन को पूरी तरीके से जकड़े रखते हैं, जिसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाता है। तो पॉइंट में जो बोन का जो कैप्सूल, जॉइंट का जो कैप्सूल होता है, वहाँ पे स्वेलिंग होने लगती है। जो स्वेलिंग के साथ साथ जो लिगामेंट बोन को जकड़े हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, जो जॉइंट को पकड़े हुए होते हैं, जो लिगामेंट पकड़े होते हैं, वो धीरे धीरे जो कमज़ोर होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। अब इसमें आता है ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस। एक बीमारी होती है ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस। ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस का मतलब होता है जो बड़ा जॉइंट होता है, जैसे नी जॉइंट होता है या स्कैपुला जॉइंट है या हिप जॉइंट है, तो उस पर जो एक लेयर होती है, इस तरीके से, जैसा कि आपने देखा जो रिप्लेसमेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं जो रिप्लेसमेंट होता है, तो उसमें जब ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, व्यक्ति से पालथी मार के नहीं बैठा जाता या उखड़ू नहीं बैठा जाता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो उनकी जो कार्टिलेज होती है, जो जॉइंट की ये कार्टिलेज होती है, नी जॉइंट की जो ये कार्टिलेज होती है, तो ये जो कार्टिलेज है पूरी तरीके से इस तरीके से कतरने लगती है, पूरी तरीके से उतर जाती है। जब बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे जॉइंट का रिप्लेसमेंट होता है, तो वो एक स्टील की लेयर उस पर जॉइंट पे चढ़ा देते हैं, कार्टिलेज उस पर पूरी तरीके से चढ़ा देते हैं। जब उस पर कार्टिलेज चढ़ा देते हैं, इस तरफ भी कार्टिलेज चढ़ा देते हैं, जॉइंट के इस तरफ भी कार्टिलेज चढ़ा देते हैं। जब दोनों तरफ से कार्टिलेज चढ़ने लगते हैं, तो इस तरीके से जो मूवमेंट होता है वो पूरी तरीके से फिक्स होने लगता है। और जब मूवमेंट पूरी तरीके से फिक्स होने लगता है, तो मरीज को चलने फिरने, उठने बैठने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। तो आप ध्यान रखें कि जो ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस होता है, उसमें जॉइंट की जो कार्टिलेज होती है वो पूरी तरीके से घिस जाती है, पूरी तरीके से उसकी जो जॉइंट की कार्टिलेज है पूरी तरीके से उतर जाती है। ठीक है। अब आता है ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा का मतलब होता है बोन कैंसर। किसी को बोन का कैंसर हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बोन टीबी हो जाती है, तो जिसमें रिपोर्ट में लिखा हो ऑस्टियोसार्कोमा, तो आप निश्चय उस रिपोर्ट को देख के समझ जाइए कि इस पेशेंट को बोन टीबी है या फिर बोन कैंसर है। इसी तरीके से एक स्पाइन की डिसीज़ आती है स्पॉन्डिलोलाइटिस। स्पॉन्डिलोलाइटिस दो टाइप का होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देखें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस और लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस होता है, उसमें जो नेक पेन होने लगता है, नेक में मूवमेंट आने कम हो जाता है, सिर में चक्कर वगैरह आने लगते हैं। ठीक है। कभी कभी हाथों में भी दर्द होने लगता है, इन उंगलियों में सुन्नी झंझनाहट वगैरह होने लगती है। उसी तरीके से लोअर लिम्ब की जो डिसीज़ होती है, लोअर में, स्पाइन के लोअर साइड में, उसे बोलते हैं, जैसे स्पॉन्डिलोलाइटिस दो तरह का, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस और लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस। उसी तरीके से एक डिसीज होती है स्पाइन की स्पॉन्डिलोलिथोसिस। स्पॉन्डिलोलिथोसिस में जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो स्पाइन का जो कर्व होता है वो पूरी तरीके से आड़ा तिरछा हो जाता है, या फिर किसी का पूरी तरीके से, जैसा कि आपने कुछ लोग देखे होंगे कि उनमें कमर पीछे की तरफ को निकली होती है, कि या किसी की कमर पीछे तरफ को निकली होती है, या फिर कुछ लोग इस तरीके से चलते हैं, इस तरीके से उनका स्पाइन उखड़ा होता, तो वो जो बीमारी होती है तो उसको बोलते हैं स्पॉन्डिलोलिथोसिस। तो भाई लोगों, ये जो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी थी, ये बहुत ही अच्छी और सटीक जानकारी थी। ये जो टर्म्स होते हैं, हर हॉस्पिटल, हर फिजियोथेरेपी सेंटर, सभी में इन टर्मों का यूज किया जाता है। आप मेरी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। मैं डॉक्टर विशेष कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में, और आपका कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगा। जिस पे भी आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट में दें, और कमेंट ज़रूर करें। जिस तरह की वीडियो है आप अपनी राय ज़रूर दें, अपना सलाह ज़रूर दें। और किसी भी तरह की दर्द की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप किसी भी तरह का एक्सरे, MRI मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं, और मुझसे फ़ोन पे कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, नमस्कार भाई लोगों, धन्यवाद आपका। वीडियो देखने के लिए काफ़ी धन्यवाद।